बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। मकतब अहले बैत के मुनफरिद अकायद में से एक मुनफरिद अकीदा रजअत का है। याद रखिए, रजअत के लफ्जी माना दोबारा पलटना या लौटना है। और मकतब अहले बैत में अकीदा रजअत से मुराद ये है कि जब अल्लाह ताला की आखिरी हुज्जत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जानशीन इमाम ईसा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया पर ज़हूर फरमाएंगे, तो उनके ज़हूर के ज़माना के साथ ही कुछ हस्तियों को दोबारा इस दुनिया में पलटाया जाएगा। और उन हस्तियों में से एक हस्ती हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आशूर के दिन करबला की सरजमीन पर अपनी शहादत से पहले अपने असहाब से अपनी रजअत के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो अनमोल व नायाब गुफ्तगू मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। मेरे हाथों में अल्लामा बाकिर मजलसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बिहारुल अनवार का उर्दू तर्जुमा है। बिहारुल अनवार की इस उर्दू तर्जुमा वाली 12वीं जिल्द के 29वें बाब में ज़माना रजअत के बारे में गुफ्तगू की गई है। इस 29वें बाब की हदीस नंबर 52 है कि जिसका उन्वान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब्ल शहादत अपने सहाब को रजअत की तफसील बताई। जाबिर ने हजरत अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इस रिवायत को बयान फरमा रहे हैं कि सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत के दर्जे पर फायज होने से पहले अपने असहाब से फरमाया, सुनो, मेरे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझसे इरशाद फरमाया था कि ऐ फरजंद, तुमको इराक खींच बुलाया जाएगा और ये वो सरजमीन है जहाँ अंबिया व औसियाए अंबिया भी पहुंचेंगे। उस खित्ते का नाम अमूरा होगा। वहाँ तुम और तुम्हारे सब साथी दर्जा शहादत पर फायज होंगे, जिनके जिस्मों पर लोहे के असलहों के ज़र्ब की तकलीफ का कोई एहसास न होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत फरमाई, या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, यानी ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती का सबब बन जा। ये जंग तुम पर और तुम्हारे असहाब पर ठंडी और सलामती का सबब हो जाएगी। लिहाजा ये खुशखबरी सुनो, खुदा की कसम, जब हम लोग कत्ल कर दिए जाएंगे तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कदर खामोश रहे। फिर फरमाया, सबसे पहले मेरे लिए ज़मीन कब्र शक होगी और मैं कब्र से बरामद होऊंगा, और ये क़ियाम इमाम कायम अलैहिस्सलाम और अमीरुल मोमिनीन की रजअत के साथ साथ होगा। फिर अल्लाह ताला की जानिब से आसमान से ऐसे फरिश्तों का एक गिरोह मेरे पास नाजिल होगा जो उस वक्त तक जमीन पर कभी न उतरा होगा। फिर फरिश्तों की फौज के साथ जिब्रीलो, मीकाईलो, इसराफील मेरे पास नाजिल होंगे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अली अलैहिस्सलाम और मैं और मेरे बिरादर और वो तमाम लोग जिन पर अल्लाह ताला का करम है, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए नौरानी और अबलक घोड़ों पर सवार होंगे। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अलम मुबारक लहराएंगे और वो अलम माँ अपनी तलवार के हमारे इमाम कायम अलैहिस्सलाम के हवाले करेंगे। इसके बाद अल्लाह जब तक चाहेगा मैं जिंदा रहूंगा। फिर अल्लाह ताला मस्जिद कूफा से तेल और पानी और दूध के 3 चश्मे जारी करेगा। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार देकर मशरिक व मगरिब की तरफ रवाना करेंगे, और खुदा के दुश्मनों में से जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसका खून बहाऊंगा, जो भी बुत मिलेगा उसे नजर आतिश कर दूंगा, ताई के मैं हिंद पहुंचूंगा और हिंद को फतह करूंगा। और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम निकलकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज करेंगे, वाक़िअन अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया था। फिर अल्लाह ताला उन दोनों को 70 आदमियों के साथ बसरा रवाना फरमाएगा और वह दुश्मनों को कत्ल करेंगे, और एक लश्कर रूम की जानिब रवाना होगा और अल्लाह उनके हाथों रूम को फतह कराएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कलाम मुबारक को जारी रखते हुए इरशाद फरमाया, फिर हम हर उस जानवर को कत्ल कर देंगे जिसका गोश्त अल्लाह ने हराम किया है, यहाँ तक कि रूए जमीन पर हलाल जानवरों के सिवा कोई दूसरा जानवर न रहेगा,
اور میں یہود و نصارہ بلکہ تمام قوموں کو دعوت اسلام دوں گا کہ یا وہ اسلام قبول کریں ورنہ پھر تلوار ہے، ان میں سے جو اسلام قبول کرے گا اس پر مہربانی کروں گا، اور جو انکار کرے گا اللہ اس کا خون بہا دے گا۔ اور ہمارے ہر شیعہ مرد کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل فرمائے گا جو اس کے چہرے سے خاک و گرد کو صاف کرے گا اور اس کو جنت میں اس کی منزل اور اس کی زوجہ کی نشاندہی کرے گا، اور وہ زمین پر ہر اندھے، اپاہج اور ہر مصیبت زدہ کی مصیبت ہم لوگوں کی وجہ سے دور ہو جائے گی۔ پھر زمین پر آسمان سے اتنی برکتیں نازل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس درخت سے جو پھل چاہے گا پیدا کر دے گا، اور اتنے پھل پیدا ہوں گے کہ موسم سرما کے پھل موسم گرما میں اور موسم گرما کے پھل موسم سرما میں کھائے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور اگر اہل بستی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، بس ہم نے ان کو اس حرکت کی بنا پر پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں پر ایسا فضل و کرم فرمائے گا کہ زمین اور اس کے اندر کی کوئی شے ان سے پوشیدہ نہ رہے گی، یہاں تک کہ اگر ایک شخص چاہے کہ یہ معلوم کرے کہ میرے گھر والے کیسے ہیں اور اس وقت کیا کر رہے ہیں تو اس کو اس کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے زمانہ رجعت کی یہ روایت تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی اس روایت کی سماعت سے زمانہ رجعت کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے اس حوالے سے آپ کی معلومات میں اور علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔